मंगल पे भी पहुंचे, जब कोई नहीं पहुंच पा रहा था हम पहुंचे। सुनीता विलियम्स कहीं और की नागरिक नहीं है, भारत की नागरिक है। हम हमारा ये इशारों बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पहले भी हासिल कर चुका है। ये बौनी नहीं हुई है। नींव रखी हमारे पहले प्रधानमंत्री जो भारत के बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर ईश्वर ना होता तो ये कहाँ से उपलब्धि हासिल होती है आपको। नरेंद्र मोदी जी जो बादल है ना, बादल, इन बादलों से कहते हैं रडार से बचे जाते हैं हम लोग। ऐसी सोच वाला व्यक्ति कभी इतने बड़े काम कर सकता है कि चांद पे पहुंच जाए। आपके शासन में केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना गायब नहीं किया, बल्कि बाकायदा छुटाया, पीतल लगाई, उस पर सोने का पानी करा। इतना समय चोरों को किसने मत रहिए आप। मंदिर के नाम पे तो पीएम बन गया अगला आदमी। बीजेपी शासन में की परिस्थितियां देख लो। ये वो स्थान है जहां देश का कोई भी नागरिक आकर अपनी बात रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। आज प्रतिबंध है। आज आपने डिस्टर्ब कर दिया। इससे पहले वाला चंद्रयान की जो हमारी सफलता का जो हम असफल हुए उसका जो कारण है वो ये कारण है। लेकिन इसे देश ने नहीं बताया, ना इसे देश ने समझने का प्रयास किया। अब कैसे सफल हो गए हम। और ये खर्चा गेहूं की फसल में किसान बीज डालता, काटने वाले बहुत सारे आते मजदूर, अपनी मजदूरी लेके चले जाते हैं। आज जो आप चंद्रयान की कामयाबी है उसमें वर्तमान प्रधानमंत्री जी का यही रोल है। नींव रखी हमारे पहले प्रधानमंत्री जो भारत के बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगर ईश्वर ना होता तो ये कहाँ से उपलब्धि हासिल होती है आपको। नरेंद्र मोदी जी जो बादल है ना, बादल, इन बादलों से कहते हैं रडार से बचे जाते हैं हम लोग। ऐसी सोच वाला व्यक्ति कभी इतने बड़े काम कर सकता है कि चांद पे पहुंच जाए। नाली में से गैस जिस दिन निकालेगा ना देश, वो नरेंद्र मोदी जी की सफलता होगी। और जिस दिन ये आसमान में ये बादल है ना, ये रडार से देश को बचाने लगेंगे तो वो मोदी जी की कामयाबी होगी। सोमनाथ को कह रहे हैं कि सोमनाथ जो है चंद्रमा का ही दूसरा नाम है। देखिए आपने उपलब्धि। अरे आप किस तरह की बातों को करके वास्तविकता को आप क्यों झुटला रहे हैं। आज वैज्ञानिक दौर में जी रहे हैं हम। कहाँ नरेंद्र मोदी जी जिन्हें ये नहीं पता हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। देश को गुमराह करने के लिए नेता से कब संत बन जाए, कब महात्मा बन जाए। पूछो 238 किलो सोना केदारनाथ मंदिर से कैसे चोरी हो गया। आप बताते हो औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाई। आपके शासन में केदारनाथ मंदिर से 238 किलो सोना गायब नहीं किया, बल्कि बाकायदा छुटाया, पीतल लगाई, उस पर सोने का पानी करा। इतना समय चोरों को किसने उपलब्ध कराया। आज कोई देश का हिंदू इस पर क्यों नहीं बात करता। हमें गुमराह करते हैं। राम मंदिर कितना चंदा खा गए। ये 238 किलो सोना चोरी हो गया। अब राम मंदिर और धर्म के संस्थापक बजरंग दल, RSS क्या है, इन्हें सांप सूंघ गया या कहीं चले गए, देश में नहीं है। तो राम मंदिर बनवा के तो कहीं ना कहीं अच्छा ही काम किया। राम मंदिर से प्रधानमंत्री बन गए, उनने बनवा दिया मंदिर। उनने 2 रुपया दिया राम मंदिर में। देश की जनता ने चंदा दिया। देश की जनता ने एक चाय वाले को PM बना दिया। आप कह रही वो राम मंदिर बनवा रहे हैं। अज्ञानता में मत रहिए आप। मंदिर के नाम पे तो PM बन गया अगला आदमी। बीजेपी शासन में आ गई। योग्यता थी तभी तो PM बन गए। योग्यता थी। कह रहे मैं पढ़ा नहीं इसलिए आगे बढ़ गया। योग्यता थी। 2000 का नोट जब बनाया था तब कह रहे आतंकवाद पे चोट है। अब बंद कर दिया। डिग्री दिखाई थी आप देख भैया लो, दिखाई थी जनता को। प्रधानमंत्री मुझे कह रहा मैं पढ़ा नहीं हूँ इसलिए मैं आगे बढ़ गया। उस बात को मानेंगे आप। या हमारे देश का गृह मंत्री झूठी डिग्री दिखाकर प्रधानमंत्री को झूठा साबित कर रहा है, आप उस तथ्य को मानेंगे। पहले ये लोग कंफ्यूजन है। इनके कंफ्यूजन में आप लोग पागल बने फिर रहे हो। कुछ लोग बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ टेम्पू चला रहे हैं, कुछ लोग पकौड़ा तल रहे हैं। आज उनके बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। कंपनियां बंद होती चली जा रही हैं। आर्थिक तौर पे हम कमजोर हो चुके हैं। सारे सवाल आप गुम कर जाते हैं इन बातों में। आप देखिए यही भारत है ना, मणिपुर भारत का हिस्सा है। महिलाएं नंगी करके घुमाई जा रही हैं। जवाब दे ही नहीं है। मणिपुर पर बात नहीं करेंगे हम। आप क्यों नहीं करेंगे। क्यों, मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान पे ही बात करेंगे ना। वो भाभी आ गई है तुम्हारी आजकल। अभी भैया आ जाते तो तुम आतंकवादी बताते हो उन्हें। अब भाभी आ गई है तो लैला कर रहे हो। ये तो चरित्र है तुम्हारा। ये तो चरित्र है तुम्हारा। अरे चंद्रयान 3 की उपलब्धि में 2 लोगों का हाथ है। पहले मोदी जी और दूसरे देखिए सीमा हैदर का। प्रार्थना की, व्रत रखा, तभी जाके सफल हुआ। हाँ, यही तो हमारे देश का ज्ञान है। तभी तो अंग्रेज कहते हैं इंडियंस आर फूल। आप जैसे लोगों के कारण पूरा भारत अपमानित होता है। आप जैसे लोगों की सोच ने आज देश को किन परिस्थितियों में ला दिया है। आज देश की बात ना करके आप इस तरह की बातों को करते हैं। अब वो व्रत हमारे लिए रखेगी जो ना अपने देश की हुई, ना अपने पति की हुई है। अब उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा है। और वैसे ही वो जिनका दूसरे का नाम लिया आपने, ना अपनी पत्नी का हुआ, ना अपने देश का हुआ, ना अपनी पार्टी का नाम हुआ, ना अपने संघ का हुआ। आप सोच रहे हो वो इस गरीब जनता का हो जाएगा। पैर धोकर बेवकूफ बनाते हैं साहब। अब उनकी बस्तियां उजड़ रही हैं। आप लोग नहीं दिखाते। लेकिन जनता तो पसंद कर रही है ना सर उनको ही।
जनता पसंद कर रही है उनको। आप कैसे कह सकते हैं? देश में कहीं आंदोलन नहीं करने दे रहे। ये वही भारत है ना जो आंदोलन से आज़ाद हुआ। आज जनता अपनी आवाज़ नहीं रख सकती। अभी 4 लोग अपनी परेशानी को लेके आंदोलन करें ना तो उन्हें पुलिस डंडे मार के उठा देती है। आप जंतर मंतर की परिस्थितियां देख लो। ये वो स्थान है जहां देश का कोई भी नागरिक आकर अपनी बात रख सकता है, आंदोलन कर सकता है। आज प्रतिबंध है। आज वहाँ पे 24 घंटे सेना फोर्स आर्मी लगा रखी है कि कोई यहाँ पे आके सरकार की वास्तविकता देश के सामने ना ला सके। डर क्यों लग रहा है इन्हें आंदोलन से? इनकी कमियां गिनाते हैं लोग। कोई फालतू में थोड़ी आंदोलन करने बैठ जाएगा। जब कोई किसी समस्या में होगा तभी तो आंदोलन करेगा। आप ना कोर्ट को मानते हैं ना आप जनता को मानते हैं। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? नहीं पहुंचा पाई, देखिए चांद तक, देखिए जो है बीजेपी सरकार थी तभी मुमकिन हुआ ये एक अकेला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। पहला जो हम चंद्रमा पे डायरेक्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले हम मंगल पे भी पहुंचे। जब कोई नहीं पहुंच पा रहा था हम पहुंचे। सुनीता विलियम्स कहीं और की नागरिक नहीं है, भारत की नागरिक है। हमारा ये इशारों बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां पहले भी हासिल कर चुका है। ये बौनी नहीं हुई है। समझ में आया? सच नहीं झुठलाया जा सकता, सच को जलाया नहीं जा सकता, सच को दफनाया नहीं जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी जो उनने इशारों की 1969 में नींव रखी और आज उसके वैज्ञानिक हमारे देश को पूरे विश्व में सम्मानित करा रहे हैं। ये जब अगर इशारों ना होता तो वैज्ञानिक ना होते और ये हमें अवसर प्राप्त ना होता भारत को। तो सच से मत भागिए आप, सच को आप पहचानिए। ये हमारे जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, ये उनकी जीत है। आज जो वैज्ञानिकों ने देश में हमारे भारत को पूरी विश्व में जो सम्मानित किया है, ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे राष्ट्रपति जी अब्दुल कलाम जी, ऐसे महापुरुषों का योगदान है जब आज हम चंद्रमा पे तिरंगा लहरा सके हैं। आप सच्चाई से गुमराह मत करिए, देश में अज्ञानता को मत फैलाइए, अपनी बुद्धि से सोच लीजिए आप। मोदी जी इससे पहले चंद्रयान जब लैंड कर रहा था चंद्रमा पे, आपके मोदी जी जाके बैठ गए थे इशारों में। तो इतने होपलेस हो गए वहाँ के हमारे साइंटिस्ट कि बताइए पूरा मिशन नाकामयाब हो गया इनके पहुंचने से। आप सच कह दो तो अभी आपको बुरा लगेगा, कुछ सुनने वालों को बुरा लगेगा। और इस बात को हमेशा याद रखना कि होपलेस हो जाते हैं, केवल हम लैंड नहीं करा पाए और हमारा मिशन फेल हो गया। आज देखिए सफलतापूर्वक हो गया। मोदी जी अपने देश से बाहर थे, विश्व के दौरे कर रहे थे। सफलता क्या चाहते हो? मोदी जी दूर हो गए इसलिए सफल हुआ? बिल्कुल। आप किसी के कार्य में जाकर हस्तक्षेप करेंगे, क्या जरूरत थी आपको इससे पिछली बार वहां पहुंचने की? लेकिन आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कि मोदी है, मोदी, बस हो गया फेल। फिर तो आवाज नहीं निकली मुंह में से। रो रहे थे साइंटिस्ट, रो रहे थे। कोई भी गेम हो, क्रिकेट खेल रहा हो तेंदुलकर 90 से 100 के रन में कितनी बीच में सेंचुरी बनाने में कितनी बार चूका, उसे क्या कहते हैं? होपलेस होना, कि सेंचुरी के नजदीक आ गया। इतने भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ कोई मिशन चल रहा है, नाजुक नाजुक परिस्थितियों पर निगाह रखी जा रही, वहाँ पहुँच गए, आपने डिस्टर्ब कर दिया। इससे पहले वाला चंद्रयान की जो हमारी सफलता का जो हम असफल हुए उसका जो कारण है वो ये कारण है, लेकिन इसे देश ने नहीं बताया, ना इसे देश ने समझने का प्रयास किया। अब कैसे सफल हो गए हम? और ये खर्चा